जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इससे पहले मैंने आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में जो भी जानकारी होनी चाहिए तैयारी से पहले वो मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने फेज़ 2 के नाम से, एयरफोर्स फेज़ 2। वहाँ पर आप चैनल पर विजिट करके वहाँ से अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हो। जो भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है वो आप देख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक के बारे में। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, अगर वो भी नहीं देखे तो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेक इन इंडिया वर्सेस मेक फॉर इंडिया, और मेक इन इंडिया पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी हम बात करेंगे मैंने आपके लिए एक PDF में नोट डाउन कर लिए हैं। सो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाऊंगा और आपको बताते हुए चलूँगा कि कौन से पॉइंट आपको इस चीज़ के लिए ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेक इन इंडिया वर्सेस मेक फॉर इंडिया। तो इसको मैंने 2 टाइप में लिख लिया। एक में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया वर्सेस मेक फॉर इंडिया, और सेकंड टाइप में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में। अगर आपके ओनली मेक इन इंडिया टॉपिक पर आए तो आप उसमें से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कवर कर सकते हो। तो हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है तो आपको उसमें किस तरह से बोलना होता है। हमारे फर्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो आपको कुछ वहाँ पर इस तरह से बोलना होगा। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑल नो आवर टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज मेक इन इंडिया वर्सेज मेक फॉर इंडिया। Make in India means the product manufactures inside the country and its impact on an uneducated person as an employee in many Indian factories. In another side, make for India means the product which manufactures in other country but these products are prevailing in India। यानी कि आपको ये समझा रहा है कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके अपनी कंट्री में बन रही है वो आपके बाहर सेल होती है, या जो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो दूसरी कंट्री में उस चीज़ के लिए बनाई जाती है, तो वो होता है हमारा मेक इन इंडिया। मेक फॉर इंडिया जो प्रोडक्ट बाहर से बनते हैं और हमारी कंट्री में लाए जाते हैं वो होती है मेक फॉर इंडिया। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया गया है। फिर आई टोटली एग्री विथ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट विच वॉज गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन September 2014। आफ्टर यूजेज ऑफ इट इंडिया विल बिकम सेल्फ रिलेवेंट। तो यहाँ पर हम एक तरह से एग्री कर रहे हैं मेक इन इंडिया के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ों को आप एग्री कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ के प्रोस और कॉन्स आपको पता है होते हैं। तो मेक इन इंडिया भी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, उसी तरह मेक फॉर इंडिया के भी कुछ इम्पोर्टेंस है आपके लिए। तो अगर आपके कुछ पॉइंट्स बना सकते हो उस चीज़ के बारे में तो आप उसके बारे में भी बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप हम कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे जो हमारा पर्टिकुलर मेक इन इंडिया पर है। तो हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज मेक इन इंडिया। माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक इज लाइक दैट मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय आवर प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 25 September 2014। By this campaign our government wants to manufacture products in India and sell them anywhere in the world। यानी कि हमारा जो ये स्कीम है ये हमारे प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने September 2014 में इसको लॉन्च किया था। और इसका मेन मोटिव है कि हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको बाहर अदर कंट्रीज़ में सेल करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। द मेन एम ऑफ दिस कैंपेन मेक इंडिया ज़ीरो इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट्स बाय 2020 बाय मेकिंग इंडिया एज ए इलेक्ट्रॉनिक हब। यानी कि इसका एक मेन मोटिव ये भी है कि बाहर से जो हम इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट करते हैं सामान उस चीज़ को बंद करें और हमारी इंडिया में ही उस चीज़ को बनाकर इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाया जाए। दिस कैंपेन इज़ वेरी गुड फॉर आवर कंट्रीज प्रोग्रेस।
Lots of people, those who are living in India, they are mostly using foreign brands and product more than Indian brands and products. हम भी जानते हैं कि हमें ये पता नहीं होता है मैक्सिमम तो कि कौन सी चीज़ इंडियन है और कौन सी फॉरेन है, तो हम ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज़ का प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं एंड दे आर पेइंग लॉट्स ऑफ मनी फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स। टू कंट्रोल ओवर इट आवर गवर्नमेंट टुक मेक इन इंडिया स्टेप, और इसी पर कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया स्टेप उठाया है। दिस कैंपेन गिव्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब बिकॉज इट वांट्स many skilled and semi-skilled workmen. It is also attracting the foreign companies to set up their business in India, और इससे फॉरेन कंट्रीज भी अट्रैक्ट होगी हमारे इंडिया में बिजनेस प्लान करने के लिए। बाय दिस स्कीम द कॉस्ट ऑफ मैनी एसेंशियल आइटम विल डिक्रीज, और इस स्कीम के चलते अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इससे बहुत सी चीज़ों के जो भी प्रोडक्ट अगर महंगे हैं तो उन चीज़ों की कीमत बहुत ही सस्ती हो जाएगी। When Make in India campaign will work properly, then India will reach at the top, and after that India will be able to manufacture latest weapon to protect our nation. और अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुली वर्क करता है तो इंडिया भी वर्ल्ड में टॉप रैंक करेगा। और हम देखते हैं कि बहुत से वेपन्स हम बाहर विदेश से कंट्री से परचेज करते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर की जा सकेगी। तो ये थे कुछ इसके एडवांटेज। अब हम बात करते हैं हर चीज़ की, आपको पता है एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो हम कुछ डिसएडवांटेज भी डिस्कस करते हैं। एवरीथिंग हैज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, थस द मेक इन इंडिया कैंपेन हैज़ मैनी डिसएडवांटेज। फर्स्ट इज इट increasing the migration from rural area to urban area. It also increased the slum problem. More factories emit many harmful gases in our environment. It become the cause of pollution and global warming. To control over it, our government should make rules to plant more and more trees. Thanks for giving me a chance to express my view in front of you. तो ये था आज का टॉपिक जो हमने कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और इस टॉपिक से जुड़े आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप भी इसके साथ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी अगर आपको कुछ अच्छा लगे, आप शेयर करना चाहो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, ताकि अगर कोई चाहे तो वहाँ से आपके पॉइंट्स भी कलेक्ट कर ले। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।